नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है B2 एडिटर में। और हम लोग कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें कल जो हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, अब आगे चल करके देखते हैं कि प्लेट की जो सीमाएं हैं, प्लेट किस तरीके से एक दूसरे से दूर होती हैं, पास होती हैं, और उसका क्या प्रभाव होता है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, मतलब जो फाउंडेशन 7 है, उसमें आपको बताया था कि जो बड़े प्लेट हैं वो मुख्य रूप से 7 ही हैं, जिसमें आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हुआ, और साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिकन प्लेट। आप इसी के साथ ही आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडियन प्लेट है, ठीक है। और इस जो सबसे बड़ा प्लेट है वो आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इन 7 प्लेटों में सिर्फ प्रशांत महासागर का प्लेट ऐसा है जो पूर्ण रूप से सागर के जो नितल है उससे बने हुए हैं। मतलब ये प्लेट कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सागरीय प्लेट है। और इसके अलावा जितने भी अन्य 6 प्लेट हैं वो महाद्वीप और सागर से मिलकर के बने हुए हैं। मतलब भले ही वो देखने में आपको ऊपर का पार्ट से दिखे, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई प्लेट है, जैसे ये सपोज करिए कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो अगर ये महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये प्लेट जो है पूरा जल में भी अंदर तक कहीं ना कहीं फैला हुआ है, जो कि हमें नहीं दिखाई देता है, अंदर रहता है। इसीलिए इसे महाद्वीपीय और सागरीय दोनों मिलकर के हम कहेंगे ये दोनों हिस्से मिला हुआ प्लेट है। लेकिन जो प्रशांत महासागर का प्लेट है वो पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है, उसमें महाद्वीपीय प्लेट का कोई हिस्सा नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। प्लेट जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। आपको मैंने बताया दुर्बल मंडल का जो घनत्व है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है अपेक्षाकृत जो हमारी भूप्रपटी है या फिर क्रस्ट का ऊपरी भाग है, और उस दुर्बल मंडल पे वो तैरता है कुछ इस तरीके से जैसे नाव तैरती है पानी पे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दुर्बल मंडल बहुत ही ज्यादा ठोस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए वो हम सेमी लिक्विड कहेंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा ठोस नहीं है, घनत्व तो है ज्यादा है लेकिन ठोस है नहीं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, दबाव ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग देखिए इसमें 3 चीजें हैं। 3 प्लेट संचलन आपको देखने को मिलेगा। एक है अपसारी प्लेट संचलन, दूसरा है अभिसारी प्लेट संचलन, तीसरा है समानांतर संचलन। मतलब प्लेटें मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतियां करती हैं, एक अपसारी है, एक अभिसारी है, और तीसरा है समानांतर, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में अपसारी प्लेट संचलन को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए अपसारी का अर्थ होता है फैलाव, फैलना। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं चीजें तो उसे अपसार कहते हैं, ठीक है। डाइवर्जन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट 1 है, प्लेट ये 2 है, तो एक दूसरे से अगर दूर जा रही हैं तो यही आपका अपसारी प्लेट संचलन कहलाता है, ठीक है। और जो ये सीमा बन रही है, जो ये डाइवर्जन बन रहा है, उसे बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमांत। ये ऐसा होता क्यों है इसको देख लेते हैं। देखिए जब प्लेट मूवमेंट करती हैं और एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जो सागर का नीतल है, जो सागर का नीतल है, वहां कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिगर बनाते हैं जिससे कि हमको समझ में आए कि हम सागर के नीतल की बात कर रहे हैं। ये आपका सागर है, और यहां पे क्या हो रहा है कुछ ध्यान दीजिएगा। इसमें अपसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा। भैया एक चीज समझिएगा, जैसे ही प्रेशर यहाँ के पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में प्रेशर लो हुआ, वैसे ही जो यहाँ पे सॉलिड थिंग्स थे, सॉलिड पदार्थ थे, वो सब गल जाएंगे और मैग्मा का निर्माण करेंगे, मैग्मा का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब ये मैग्मा जब बन गया, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है और इसके चारों तरफ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, क्यों? क्योंकि इसका अपसार हो गया है, फैलाव हो गया। फैलाव होने से कहीं ना कहीं चटकन होगा, दरारें होंगी, और एक दूसरे से प्लेट दूर जाएंगे तो भ्रंशन होगा। भ्रंशन समझते हैं, टूट करके अलग हो जाना भ्रंशन कहलाता है।
ठीक है, जब अलग हो जाएगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हुआ तो ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये मैग्मा जब बाहर आता है इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ संरचना बना देता है, यहाँ पे कुछ संरचना बना देता है कुछ इस तरीके से, और इसे ही जो समुद्र के नीतल पे संरचना बनाता है उसे बोलते हैं कटक, महासागरीय कटक। ठीक है, देखिए मैग्मा क्यों बना, क्योंकि ये प्लेट का अपसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, दबाव कम हुआ। जब दबाव कम होगा तो इसका मतलब जो टेम्परेचर अंदर की प्लेटों में ज्यादा है, जो कि प्रेशर के दबाव में नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन अब प्रेशर जैसे ही कम हुआ, यहाँ सॉरी हमने सिंबल इसका उल्टा बना दिया है, जैसे यहाँ पे प्रेशर कम हुआ वैसे ही जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा, वैसे ही जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा और तुरंत ही जो पदार्थ है वो पिघल जाएगा। इसका मतलब जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जब पिघल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, मैग्मा का निर्माण करेगा। और यही मैग्मा कहीं ना कहीं ज्वालामुखीयता क्रिया के द्वारा सागर के नीतल पे आएगा, और जैसा उस लावा का प्रकृति होगा, क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, वैसी वो संरचना बनाएगा, और यह संरचना आपके महासागर के नीतल पे देखने को मिलता है। और ये जो इसे बोलते हैं कटक, हमने नाम भी इसका बता दिया, इसका नाम है कटक। और इसके एग्जाम्पल है जो हिंद महासागर में कटक देखने को मिलते हैं, जो अटलांटिक महासागर में कटक है वो देखने को मिलते हैं, इसी प्रक्रिया से बनते हैं। और प्रशांत महासागरीय जो कटक हैं वो भी इन्हीं प्रक्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है जो अपसारी प्लेट संचरण है उसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए इन्हीं वजहों से, और कहीं ना कहीं इसमें दो प्लेट कौन कौन से हैं, दोनों प्लेट ही महासागरीय प्लेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो किनारा है वो महासागरीय है। देखिए अगर दोनों किनारे महासागर के हैं तो उसको महासागरीय प्लेट बोलेंगे, ठीक, और अगर दोनों किनारे महाद्वीपीय हैं तो महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे, और अगर एक किनारा महाद्वीपीय है दूसरा किनारा महासागरीय है तो फिर उसे हम महासागरीय महाद्वीपीय किनारा बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपना परफॉर्म करता है। बाकी हम लोग अपसारी प्लेट संचरण को अगले में देखते हैं।